जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया। उन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद नजरबंद किया गया था। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होगी जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। यूपी में बीजेपी ने उपचुनाव के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से सीबीएसई से अगले साल मई से पहले बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाने की अपील की। राहुल गांधी 23 या 24 अक्टूबर से बिहार चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रामलाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बक्सर में महिला से दरिंदगी और उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया। बीजेपी ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मंदिर खोलने की मांग की। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धार्मिक स्थलों को खोलने में देरी पर सीएम उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाने की नसीहत दी। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम वारदात वाली जगह पहुंची और पीड़ित के भाई के बयान के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। हाथरस केस में पीएफआई की भूमिका की जांच के लिए 4 आरोपियों से जेल में पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए मथुरा कोर्ट ने ईडी को मंजूरी दे दी। दावा किया गया कि पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली के धुएं से दिल्ली में भी प्रदूषण काफी बढ़ गया। हरियाणा के पंचकुला में पराली जलाने के आरोप में प्रशासन ने 14 किसानों पर जुर्माना लगाया, जिस पर इन किसानों ने नाराजगी जाहिर की। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की फिर बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के मुताबिक आगे भी बातचीत जारी रखने का फैसला लिया गया। सरकार ने ठंड के मौसम में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जाहिर की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के समय माहौल खराब करने की आशंका के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीर या टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई की और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद यूपी सरकार ने भी कल से सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन वहां सिर्फ 50% दर्शक ही होने चाहिए। WHO ने भारत के आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की और इससे कोरोना की लड़ाई में काफी मदद मिलने की बात कही। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर वीडियो रथों को रवाना किया, जिनके जरिए सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई जाएंगी। चुनाव आयोग ने यूपी और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इन सीटों के लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ एक बैठक की। आर्टिकल 370 पर दिए फारूक अब्दुल्ला के बयान से खफा कुछ लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। त्योहारों पर रेलवे ने 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी, जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट लोन में राहत मामले की आज सुनवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने त्योहारों की वजह से आज से पंजाब, चंडीगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने का फैसला लिया, लेकिन दूसरे राज्यों की बसें अभी हिमाचल नहीं जा पाएंगी। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता विनोद पांडे की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बर्फबारी से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में फिर आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी करवाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने उसे नाकाम कर दिया और तंगधार से काफी हथियार बरामद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नरेला इलाके में पराली गलाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया, जिसके बाद ऐसा अभियान कई जगह चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 3 टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और कल से 1 हफ्ते की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भलसवा में जमा कूड़े के ढेर का जायजा लिया और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बहनों पर तेजाब से हमला करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के हापुड़ में दुकान पर कब्जे के लिए 2 गुटों पर मारपीट करने का आरोप लगा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और 15 आरोपियों को पकड़ लिया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 से ज्यादा मोबाइल और नकदी बरामद हुई।
आजम खान और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 फर्जी जन्म प्रमाण के आरोप में जमानत मिल गई। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा क्योंकि उन पर अभी कई और मामले भी चल रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता सुदीप पांडे और दीपा पांडे एनसीपी में शामिल हो गए। मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी देने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई गोलों को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। दिल्ली सरकार ने हिंदूराव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया, यानी अब वहां कोरोना के किसी मरीज का इलाज नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के समय मतदाताओं को जागरूक करने के लिए औरंगाबाद में एक रैली निकाली गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के खतरे की वजह से हुक्का बार में हुक्के के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यूपी की 6, कर्नाटक की 2 और नागालैंड में 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पंजाब सरकार ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील की। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से भागे 17 बच्चों को पकड़ लिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भारी बारिश से पुलिस की एक गाड़ी पानी में फंस गई। कोलकाता में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने 2 डबल डेकर बसों का उद्घाटन किया, जो नवरात्र पर राज्य की संस्कृति की झलक दिखाएंगी। मेघालय विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 नवंबर से शुरू होगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर पुलिस ने ड्रग्स की खेप के साथ 4 लोगों को पकड़ लिया। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कार की नहर में बह जाने से एक आदमी की मौत हुई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने एक वकील को 2 लाख की पुरानी करेंसी के साथ पकड़ने का दावा किया। ओडिशा के गंजाम जिले में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पीएम इमरान खान को नोटिस जारी किया और इमरान से पब्लिक फंड का अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने के आरोप पर जवाब मांगा। फ्रांस में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से वहां की सरकार फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इससे पाकिस्तान का प्रांत बनाने का विरोध भी किया। नेपाल के शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि कोरोना की चपेट में आ गए। बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समय 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन लागू करने की वकालत करने वालों का विरोध किया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि WHO भी मान चुका है कि लॉकडाउन लागू न करने का उनका फैसला ठीक था। बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका दिया। उसकी एक कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। मलेशिया में विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने वहां के राजा से मुलाकात की, कई और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कोरोना संकट की वजह से ब्रिटेन में बेरोजगारी की दर पिछली तिमाही के 4.1% से बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में जज एमी कोनी बैरेट की नियुक्ति का कुछ लोगों ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कोनी के नाम का ऐलान किया था। बांग्लादेश में बलात्कारियों को अब मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि हाल की घटनाओं पर लोगों के गुस्से को देखते हुए बांग्लादेश की कैबिनेट ने उम्र कैद की जगह फांसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चीन ने अमेरिका और ताइवान के बीच हो रहे हथियारों के सौदे से नाराजगी जाहिर की और अमेरिका से सौदे पर रोक लगाने की मांग की। चीन के उत्तरी इलाकों में अक्टूबर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके साथ ही पारा कई डिग्री गिर गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध विराम पर अमल करने को कहा। बेलारूस में दोबारा चुनाव की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शनों के बीच रूस ने वहां सैन्य अभ्यास किया, जिसमें बेलारूस और रूस के अलावा तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने हिस्सा लिया। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP में अब 10.3% की गिरावट आने का अनुमान जाहिर किया। तकनीकी खराबी की वजह से SBI की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं कुछ घंटों के लिए ठप रहीं। हालांकि इस बीच ATM काम कर रहे थे। IPL में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज मुकाबला होगा। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के कारण IPL के सीजन से बाहर हो गए। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन में जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। UAE में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने IPL में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के नमूने लेने शुरू कर दिए। किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल फूड पॉइजनिंग से ठीक हो गए और अब उन्हें गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने का मौका मिल सकता है। रवि शास्त्री ने IPL में AB डिविलियर्स के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। उन्हें रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की सलाह दी।
इस साल नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप अगले साल तक टाल दिया गया। भूमि पेडनेकर ने हॉरर फिल्म दुर्गावती की डबिंग पूरी कर ली। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज ने कोरोना संकट के बीच रोम में अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग की। अभिनेत्री पूजा हेगड़े के जन्मदिन पर प्रभास ने फिल्म राधे श्याम से उनका एक लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया। रानी मुखर्जी, सैफ अली खान और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म बंटी और बबली 2 की डबिंग पूरी हो गई है। जन्मदिन पर प्रशंसकों से नहीं मिल पाने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए अपने प्रशंसकों से माफी मांगी। अभिनेता गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबीना बनर्जी कोरोना से ठीक हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना का इलाज करवा रहे बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सीरियल मैडम सर में काम करने वाली अभिनेत्री गुलकी जोशी कोरोना की चपेट में आ गई। अभिनेत्री अमृता राव जल्द अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी।